हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस, आप में से काफी सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि ऐसी रिलायबल कार्स के बारे में बताइए जो ज्यादा से ज्यादा किलोमीटर चलने के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, यानी कि वो कार्स लॉन्ग लास्टिंग होगी। अब गाइस, ऐसा नहीं है कि रिलायबल कार्स नहीं है इंडिया में, बट गाइस मेरा मानना ये है कि आप किसी भी कार को रिलायबल बना सकते हैं अपने आप से, अगर आप कुछ डू एंड डोंट्स फॉलो कर ले। इसलिए आज की इस वीडियो में हम रिलायबल कार्स के बारे में नहीं जानेंगे, हम जानेंगे कि किसी भी कार को रिलायबल कैसे बनाया जाए। यानी कि ये डू एंड डोंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पास कोई भी कार हो, नो मैटर विच ब्रांड, आपकी कार लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देगी। तो गाइस, फर्स्ट चीज जो आपको कभी भी लाइटली नहीं लेनी है वो है आपकी कार की वार्निंग लाइट्स। अब वार्निंग लाइट्स वो होती हैं कि अगर आपकी कार के कंपोनेंट्स में कोई भी फॉल्ट आता है तो आपकी कार जो है वो वार्निंग लाइट के सिग्नल देके आपको बताती है कि आपकी कोई कार के कंपोनेंट में प्रॉब्लम है एंड आप उसे डायग्नोस कराएं जल्दी से जल्दी। एंड मैंने जो चीज काफी सारे लोग में नोटिस करी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वार्निंग लाइट्स को कभी भी सीरियसली नहीं लेते। अब जैसे मैंने अपनी कार के इग्निशन को ऑन करा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारी वार्निंग लाइट्स हैं यहाँ पे, जैसे एबीएस सेंसर की लाइट है, इंजन की लाइट है, या बैटरी की लाइट है, या फिर एयरबैग सेंसर की लाइट है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे काफी सारे आपको वार्निंग लाइट्स दिख रही हैं, बट इनमें से जो मोस्ट कॉमनली लाइट हमें देखी गई है वो होती है इंजन लाइट। एंड अभी मैंने जैसे इसका इग्निशन ऑन किया है तो यहाँ पे आप इंजन की लाइट देख सकते हैं, बट जैसे ही मैं कार को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो ये इंजन की लाइट अभी चली जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया एंड ये इंजन की लाइट यहां से चली गई, यानी कि मेरी कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इंजन के रिगार्डिंग। बट अगर आपकी कार में ये इंजन की लाइट डिस्प्ले हो रही है तो इसका मतलब सीधा सिंपल गाइस ये है कि आपको ये चीज बिल्कुल सीरियसली लेनी है एंड क्विकली अपनी कार को डायग्नोस कराने ले जाना है सर्विस सेंटर, या अगर आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं अपनी कार को। जैसे कि मेरी कार में जब इंजन की वार्निंग लाइट आई थी तो मैंने इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग कराई थी, जो कि आप चाहे तो खुद भी कर सकते हैं अपने आप से, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि हमारी थ्रॉटल बॉडी होती है कार की जो एयर इनटेक करते टाइम एयर का मास फ्लो रेट कंट्रोल करती है, कि मतलब कितनी ऑक्सीजन या फिर एयर इंजन के अंदर जानी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये होती है गाइस कि कभी कभी हमें अपनी थ्रॉटल बॉडी को क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती रहती है तो आपकी थ्रॉटल बॉडी में ऑयल एंड डर्ट जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है। तो उसकी क्लीनिंग के लिए एक थ्रॉटल बॉडी स्प्रे आती है जो आप खुद ही मार्केट से परचेज कर सकते हैं और अपने आप ही एटलीस्ट 10 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद खुद ही क्लीन कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आपकी इंजन की लाइट ग्लो हो रही है तो इसमें। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज होती हैं जब आपको अपनी इंजन की लाइट ग्लो करती हुई दिखे, एंड ये चीज आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेनी है। अगर आपके एमआईडी में कोई भी वार्निंग लाइट्स आपको दिखती हैं तो आपको इमीडिएटली सर्विस सेंटर जाना है एंड उसे डायग्नोस कराना है। दूसरी जो चीज जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है अगर आपको अपनी कार की रिलायबिलिटी बढ़ानी है तो, एंड वो चीज है अपने सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली स्टिक रहना। यानी कि आपकी कार का जो डिजायर सर्विस शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली अपनी कार की सर्विसिंग कराना टाइम टू टाइम। जैसे मेरी कार की जो सर्विस होती है वो होती है हर 15,000 किलोमीटर या 1 ईयर पे। इसी तरह हो सकता है आपकी कार का सर्विस इंटरवल कुछ अलग हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली स्टिक रहना है एंड अपनी सर्विस को टाइम टू टाइम कराना है। अब गाइस, आज के टाइम पे टर्बो इंजन वाली कार्स का एरा स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आजकल जो कार्स हैं उनकी 2 टाइप्स की कैटेगरीज हो चुकी है। एक जो कार्स आती हैं वो आती है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली, एंड दूसरी कार्स जो आती हैं वो आती है टर्बो चार्ज इंजन वाली। अब गाइस, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके पास नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली कार है, यानी कि आपकी कार में कोई भी टर्बो चार्जर नहीं लगा है, तो अगर आप अपने सर्विस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली स्टिक नहीं रह पा रहे, यानी कि आपको 1 महीना या 15-20 दिन ज्यादा हो जाते हैं अपनी सर्विस कराने से, तो शायद आपकी कार में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है। बट अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी कार में टर्बो चार्जर का यूज हुआ है तो आपको स्ट्रिक्टली अपनी सर्विस का शेड्यूल को फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम टर्बो इंजन की बात करें तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरिजन में थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। एंड ये टर्बो चार्ज इंजन हमें मजा तो देते हैं ड्राइव करने में, बट इनकी मेंटेनेंस हमें काफी अच्छे ढंग से करनी पड़ती है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन वाली कार भले परफॉर्मेंस में इतनी ज्यादा अच्छी ना होती हो, बट रिलायबिलिटी के मामले में वो टर्बो चार्ज इंजन से ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि टर्बो चार्ज इंजन के केस में टर्बो सिस्टम जो लगा होता है वो कॉम्प्लेक्स तो होता ही होता है, बट साथ ही साथ उसे सबसे ज्यादा ऑयलिंग की जरूरत भी होती है, क्योंकि टर्बो सिस्टम में आप सब जानते हैं कि कंप्रेसर और टर्बाइन हमें लगा होता है जो हाई स्पीड से स्पिन करते हैं। यानी कि टर्बो सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर हीट, प्रेशर एंड टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से टर्बो चार्ज इंजन को ज्यादा से ज्यादा ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, जितना कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को नहीं पड़ती।
जिससे कि हमारे टर्बो सिस्टम में वेयर एंड टेयर ना हो। इसलिए अगर आपके पास भी एक टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन वाली या टर्बोचार्ज डीजल इंजन वाली कार है तो आपको टाइम टू टाइम उसके इंजन की ऑयलिंग पे ध्यान देना चाहिए एंड कभी भी अपनी सर्विस को स्किप नहीं करना चाहिए। अब मुझसे काफी सारे लोग ये बात पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो सेफ्टी फीचर है कार में वो क्या होता है, एयरबैग्स, एबीएस, सीट बेल्ट या फिर ईबीडी या फिर कार की बिल्ड क्वालिटी। बट गाइज मेरा यहाँ पे मानना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर आपकी कार का होता है वो होते हैं आपके कार के टायर्स। और हम पहले किस पे ध्यान देते हैं कि कार की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कि हमारी तो भैया कार की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, हमारी कार में ये सब फीचर्स हैं, हमारी कार्स में एयरबैग्स है, एबीएस है, ईबीडी है, ये सबकी कार्स में होते हैं आजकल। बट अगर आप अपनी कार की टायर्स का चेकअप नहीं कराते टाइम टू टाइम तो वो आपके कार की सेफ्टी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको अपनी कार्स के टायर्स का भी ध्यान देना पड़ेगा। एंड अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज्यादा से ज्यादा अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो मेरा मानना है कि एटलीस्ट 50,000 किलोमीटर या 5 इयर्स होने के बाद आपको एक बार तो अपने कार के टायर्स को रिप्लेस कराना चाहिए। एंड दूसरा जो टायर के रिगार्डिंग आपको ध्यान में रखना है कि आपकी कार की टायर का एयर प्रेशर जो है वो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, ना ज्यादा हाई होना चाहिए और ना ही ज्यादा कम होना चाहिए। अगर कम हुआ तो आपके जो टायर है उनका सरफेस एरिया बढ़ेगा, रोड के कांटेक्ट में वो ज्यादा आएंगे, आपका फ्यूल कंजप्शन तो होगा ही होगा ज्यादा, बट आपकी कार के इंजन को रोड फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा ज्यादा। इसलिए आपकी कार की जो टायर की हेल्थ है उसे भी आपको ध्यान में रखना है अपनी कार की रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए। मैंने अपनी कार के 50,000 किलोमीटर होने के बाद टायर को रिप्लेस किया था एंड मैं हमेशा अपनी कार के टायर्स में नाइट्रोजन फिलिंग कराता हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक अच्छे टायर भी यूज कर रहे हैं तो आपको अपनी कार को ड्राइव करने में मजा तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ आपकी कार का जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम होगा। अगली जो चीज वो है अपनी कार को अननेसेसरीली मॉडिफाई कराना। अब मॉडिफिकेशन का मतलब गाइस ये नहीं है कि आपने इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा दिया या फिर पीछे स्पॉइलर लगा दिया या फिर कार में कोई कॉस्मेटिक बदलाव कर दिए। नहीं, वो भी एक तरह की मॉडिफिकेशन सी होती है, बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस की, जिनमें जनरली लोग करते हैं इंजन की ट्यूनिंग या फिर सस्पेंशन की ट्यूनिंग। अब इंजन की ट्यूनिंग कैसे, जैसे आपने रीमैपिंग सुनी होगी कार की। अब अगर आप एक कार एंथुसियास्ट है तो आप हो सकता है इंजन की ट्यूनिंग करा ले अपने आप से, क्योंकि ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। बट आप तब इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप अपने इंजन की कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हैं तो आपकी कार कभी भी स्टॉक कार जैसी रिलायबल नहीं रहेगी। डेफिनेटली लॉन्ग रन में उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप अपनी कार की रिलायबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो अननेसेसरीली उसमें कोई भी मैकेनिकल मॉडिफिकेशन ना कराएं। हाँ जी, ये चीज टर्बोचार्ज इंजन वाले लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर हमारे पास टर्बोचार्ज इंजन वाली कार होती है तो हमारी एक आदत होती है कि हम ओवरटेक करते टाइम गियर को डाउनशिफ्ट नहीं करते एंड हम पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं अपने टर्बो बूस्ट पे। एंड हम सोचते हैं कि डाउनशिफ्ट करने की क्या जरूरत, जैसे ही टर्बो स्पूलिंग हो जाएगी हमारी कार अपने आप ही ओवरटेक कर लेगी दूसरी कार को। अगर आप भी उन लोगों में से जिनकी ये आदत है करने की तो गाइज आप अपने टर्बो इंजन की लाइफ को सीरियसली कम कर रहे हैं एंड आज नहीं तो कल आपको डेफिनेटली इससे प्रॉब्लम होने वाली है। एंड ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है, जो कि मैंने खुद ऑब्जर्व करी है। इसलिए अगर आपके पास टर्बो डीजल या टर्बो पेट्रोल वाली कार भी है एंड अगर आप क्विकली पेस लेना चाहते हैं स्पीड में या ओवरटेक करना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ टर्बो बूस्ट पे ना डिपेंड होके गियर्स को डाउनशिफ्ट जरूर करें। अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो सीरियसली आपका इंजन काफी लंबे समय तक आपका साथ देगा। आपने काफी सारे लोगों से बात सुनी होगी कि नेवर एवर ड्राइव योर कार ऑन लो फ्यूल। अब गाइज ये चीज उन लोगों पे लागू होती है जिनकी आदत है कि वो अपनी कार की रिफ्यूलिंग तब कराते हैं जब उनकी कार में ऑलमोस्ट फ्यूल खत्म ही होने वाला होता है। एंड आपने नोटिस किया होगा कि जब आपकी कार को रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है तो आपकी कार की एक वार्निंग लाइट ऑन हो जाती है। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके एमआईडी में कोई भी वार्निंग लाइट आपको ग्लो करती हुई दिख रही है तो आपको कभी भी उसे लाइटली नहीं लेना है। एंड ये चीज यहाँ पे लो फ्यूल वालों के लिए भी है, क्योंकि जब हम लो फ्यूल में अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो हमारे फ्यूल टैंक में जो एयर एंड सेडिमेंट्स बचे होते हैं नीचे, वो सेडिमेंट्स या फिर कार्बन्स हो सकता है फ्यूल पंप के जरिए आपके इंजन तक भी पहुंच जाए। एंड ये चीज अगर आप इमरजेंसी में कर रहे हैं तो अलग बात है, बट अगर आप यूज्ड टू हैं इस चीज को करने के तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल लॉन्ग रन में आपके कार के फ्यूल कंपोनेंट्स या इंजन में प्रॉब्लम आ ही सकती है। इसलिए कभी भी आपको अपनी कार को लो फ्यूल पे रन नहीं करना है।
लास्ट जो चीज है वो है अपनी कार का फ्रीक्वेंट चेकअप, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करने की जरूरत तो नहीं है, बट अगर आप उन लोगों में से हैं जो जनरली अपनी सर्विस को स्किप करते रहते हैं तो आपको डेफिनेटली एवरी मंथ इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपकी कार के इंजन ऑयल का चेकअप, या ब्रेक फ्लूइड का टॉपअप, या फिर कूलेंट का टॉपअप, या फिर अगर आपकी आदत है एसी ज्यादा ऑन ना करने की तो आपको हो सकता है एसी की गैस लीकेज का चेकअप भी कराना पड़े टाइम टू टाइम। अब ये सब गाइस छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप अपनी कार की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। तो एक और चीज जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि आपको हर 10,000 या 20,000 किलोमीटर पे अपनी कार की जो थ्रॉटल बॉडी है वो भी क्लीन करते रहना चाहिए। ओके सो गाइज, ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिन्हें आपको ध्यान में रखना है अगर आपको अपनी कार की रिलायबिलिटी को बढ़ाना है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरह से हेल्पफुल लगती है तो प्लीज यार लाइक तो बनता है, एंड चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।